हाय जहाँ आज हम पढ़ेंगे और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है ना, वो सबसे इजी चैप्टर है। उसमें क्या है, सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि ये यहाँ पे उसमें क्या होगा, हमको आसानी से इसमें क्या है वो मार्क मिल जाएगा। तो उसी को हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे याद रखना है। जिसी का उसमें टेंस क्लियर है वो उसी का उसमें क्या होगा, आसानी से उसमें क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ना जो मैं ऑलरेडी बोला था कि सबका उसमें बाप कौन है, टेंस है। तो टेंस को तुम अच्छा से नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए इसमें क्या परेशानी का इसमें चीज़ बन जाएगा। इसलिए क्या करो, पहले उसमें क्या है टेंस का जो स्ट्रक्चर जिसको बहुत अच्छा से पता है, वही उसमें बच्चा अच्छा से कर पाएँगे। तो देखो, तो मैं भी उसी को क्या करूँगी, सपोज़ जिसी का भी टेंस भी क्लियर नहीं है, मैं उसी के टेंस के साथ है ना तुमको बताऊँगी, और उसी के साथ-साथ है मैं रूल भी लिखाऊँगी, ठीक है? इसमें क्यों हुआ है, कि जो तुम्हारे लिए इसमें क्या होगा सबसे इसमें बेटा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ को हम क्या करते हैं इसमें वो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, कि क्या बोला है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट स्वीट्स, यहाँ पे बोला है। जो ये टेंस है, जब ये टेंस को देखोगे इसमें कहाँ पे है रे बेटे, कि ये हमारा उसमें प्रेजेंट सिंपल में है। सब यहाँ पे याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल का इसमें स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट सिंपल का इसमें स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर देखो, उसमें पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसी के बाद क्या है तुम्हारा उसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्लस में क्या है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें क्या मेन वर्ब, ठीक है। जो मेन वर्ब में कौन आएगा, V1, और उसमें क्या आएगा V5, प्लस में क्या है ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये चीज़ ऑब्जेक्ट है, क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा। ये तुम्हारा उसमें जो है बेटा, जो टेंस है, ये तुम्हारा उसमें कहाँ पे एक्टिव वॉइस में है। ये जो एक्टिव वॉइस में दिया है उसी को हमको क्या करना, पासिव में। याद रखना, जब पासिव वॉइस में क्या करोगे, चेंज करोगे, पहले क्या होगा उसमें पासिव वॉइस में, याद रखना ऑल हो जाना बेटा V3 आएगा। कैसे, मतलब ये जो तुम्हारा वर्ब देखे ना, वर्ब को हम क्या करना, उसमें V3 में ही कन्वर्ट करना। देखो यहाँ पे क्या बोला, पहले उसमें ये जो सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें क्या आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद उसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद तुम्हारा उसमें हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसमें कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, यहाँ पे इज, आर, आम, प्लस उसमें क्या होगा बेटा, याद रखना है वो V3 है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस का मतलब, पासिव वॉइस का मतलब तुमको याद रखना है कि इसमें क्या आएगा, V3 है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। प्लस इसमें क्या आएगा, बाय, इसी के बाद इसमें क्या आएगा, बाय, प्लस इसमें क्या आएगा, जो तुम्हारा ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आ गया इसमें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसमें ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट क्या आएगा ऑब्जेक्ट के, देखो ये आ गया इधर, ये चला गया इधर, ठीक है। हाँ, और उसमें यहाँ पे क्या बेटा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसी के साथ ये जो तुम्हारा वर्ब है, ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा उसमें, सॉरी ऑब्जेक्ट बेटा उसमें, सॉरी ये ऑब्जेक्ट इधर आया। यहाँ पे जो देखा कौन है, ये जो तुम्हारा वर्ब है, ये वर्ब उसमें कहाँ पे V3 में काम करेगा, ठीक है। और उसी के साथ याद रखना हेल्पिंग वर्ब को यूज करना। तो देखो उसमें बेटा ये चिल्ड्रन उसमें क्या है, क्या सब्जेक्ट, लाइक उसमें स्वीट्स, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखोगी स्वीट, स्वीट्स, ठीक है, ये प्लूरल है, इसलिए क्या लिखूंगी आर, और लाइक का उसमें V3 क्या है, ठीक है, लाइक का जो देखो इधर उसमें, लाइक का उसमें V3 क्या है, कि लाइक्ड, लाइक्ड, उसी के बाद क्या है बाय, ठीक है, उसी के बाद क्या है जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा चिल्ड्रन, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही करना सबको, देखो यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, सी सेल्स फिश इन द मार्केट, ये सब्जेक्ट हो गया, और उसी के बाद इसमें क्या है, ये वर्ब हो गया, और इसमें जो फीस है उसमें क्या मार्केट हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखा इसमें क्या है वो मार्केट, जो यहाँ पे बोला फीस इन द मार्केट, यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट में हो गया। याद रखना ये उसी को मैं एक्स्ट्रा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी को है ना बोलते ना, क्या बोल सकते हैं उसी को, कि वेस्ट वाला पदार्थ है, कि उसमें क्या है वेस्ट वाला पदार्थ है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसमें क्या आ गया, ये भी इसमें हमारे प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताया, इसलिए पहले मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही, डायरेक्ट बता उसमें आंसर लिख रही हूँ, कि इसमें ये जो तुम हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या आएगा सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो उसमें क्या लिखूंगी फीस, क्या लिखा उसमें फीस, फीस उसमें हमारा सिंगुलर है कि नहीं, फीस इज, क्या का फीस इसमें इज है। इसमें ये सेल का उसमें भीतरी क्या है सोल्ड,
सोल्ड बाय, सोल्ड बाय हो गया। और उसी के बाद ये देखा उसमें कौन है रे, ये जो हमारा उसमें सब्जेक्ट है, उसमें क्या ऑब्जेक्ट, उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ही का, उसमें याद रखना हिम है, उसमें क्या होगा हिम। ठीक है, हिम, सर हिम हो गया। उसी के बाद जो वेस्ट वाला जो पदार्थ बच गया है इन द मार्केट, इधर उसमें जो है बेटा इसको उतार देना, क्या होगा इन द, ठीक है, मार्केट। ठीक है, ये चीज आई होप समझ आएगा। ठीक है, देन हाँ, यहाँ पे क्या दिया, दे आर ड्राइंग पिक्चर। यहाँ पे देखा ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी फॉर है, और इसमें ये बेटा ऑब्जेक्ट है। देखो ये हमारा कहाँ पे, कि ये जो हमारा उसमें है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर सपोज किसी को याद है तो बता देता हूँ। पहले उसमें क्या आएगा, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट दिया है। उसी के बाद उसमें क्या है इज, ठीक है, आर, आम, प्लस भी फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है सेम चीज़ है सर। पहले उसमें क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ये हमारा याद रखना है एक्टिव में है, पासिव में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी के बाद जो ये देख रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसी के बाद मैं क्या यूज करूँ, हेल्पिंग वर्ब में याद रखना है क्योंकि हमको पासिव एक्टिव है, पासिव में इसको मैं भीतरी यूज करना से। यहाँ पे तो आईएनजी है, आईएनजी को कहाँ पे छोड़ोगे, नहीं उसी को मैं छोड़ूंगी नहीं, ये इधर क्या लिखेंगे उसी के बदले बीइंग प्लस भी थ्री, क्या लिखा उसमें प्लस भी थ्री लिखा है, भी थ्री हो गया। जब भी थ्री होने के बाद मैं करूँगी क्या, ठीक है, उसी के बाद जो इसे बाय था बाय, उसी के बाद इसमें हमारा कौन है सब्जेक्ट ये है। ठीक है, ये कहाँ पे हमारा पास ही, ये स्ट्रक्चर को ही मुझको उतारना है। क्या उतारूंगी, देखो लिखूंगी उसमें, उसे ऊपर दे देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखूंगी, कि यहाँ पे लिखूंगी पिक्चर, पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स, अरे यार ठीक नहीं हो रही, पिक्चर्स प्लूरल है, प्लूरल के मैं क्या यूज करूंगी आर यूज करूंगी, क्या यूज करूंगी, अरे यहाँ पे मेरा कोड ठीक कर से काम नहीं करेगी। ठीक, पिक्चर्स। उसी के बाद उसमें क्या बोला आर है, क्यों होगा, ये वाला देखा उसमें प्लूरल है, प्लूरल के लिए इसमें क्या यूज करोगी आर, पिक्चर्स आर। इसमें उसी के बाद बताया था बिंग, बी। और यहाँ पे याद रखना है ड्रॉ का भीतरी क्या है, ड्रॉ ड्यू ड्रॉन, क्या है ड्रॉ ड्यू ड्रॉन है। तो उसमें क्या ड्रॉन लिखो, ड्रॉन बाय। और यहाँ पे देखो बेटा दे है, ये जो दे नहीं देखा, दे का उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है दे में। ठीक है, दे, ये हो गया हमारा उसमें पासिव में। ठीक है, समझ आया देन, सेम चीज़ है, इधर कोई बताऊंगी नहीं क्योंकि इसमें, ठीक है, ऑलरेडी तुमको इसमें स्ट्रक्चर बताया है। इधर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, उसी की हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये उसमें राइस है, ये उसी का मानो उसी का वेस्ट है, ऑलरेडी बताया था। ठीक है, इसलिए इसमें क्या लिखोगे राइस, राइस हमारा उसमें क्या सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, राइस इज। ठीक है, राइस इज के बाद क्या लिखोगे बीइंग, बीइंग, कुक का भीतरी फॉर्म क्या है कुक्ड। उसी के बाद क्या लिखोगे कुक्ड तो हो गया बाय, ठीक है, कुक्ड बाय। सी का जो ऑब्जेक्टिव क्या है हर, हर। अभी जो है बेटा उसी को उतार दो, इन द किचन, किचन। ठीक है, समझ आया देन। अब पार्थ हैज रिटन दिज लेटर, समझ आया। तो यहाँ पे इसमें ये कहाँ पे है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का बता दूंगी। ठीक है, जो न्यू आएगा उसी को बता दूंगी। इसमें सब्जेक्ट आज, हैव, प्लस भी थ्री तो ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे एक्टिव है इसमें याद रखना है।
पासिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट है, उसी के बाद हेल्पिंग वर्ब है, आज हैव, प्लस ये बेटा V3 है, तो उसमें कुछ नहीं है, वो V3 को V3 ही उतारो, ठीक है। उसी के बाद उसमें क्या करो, बाय, प्लस उसमें क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये पासिव में आ गया। अभी उसी का लिख दूंगी, अभी उसी का उसमें क्या करूँगी, लिखूँगी। लिखने से उसमें क्या होगा, दीज लेटर, दीज लेटर, ठीक है। दीज लेटर बेटा सिंगुलर प्लूरल है, सर प्लूरल है। दीज लेटर हमारा उसमें क्या है, सिंगुलर की प्लूरल है, हाँ प्लूरल है। अरे यार एक एक चीज़ मैं शायद छोड़ दिया रे, तुमको उसमें बता देता हूँ। हाँ, जब उसमें क्या है, यहाँ पे ये कहाँ पे, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यहाँ पे उसमें क्या यूज करना, बीन यूज करना। जो बीन को है ना, मैं छोड़ दिया था। मैं क्या क्या था उसमें, ये हाफ के साथ उसमें क्या, प्लस में बीन इधर जोड़ देना, ठीक है, बीन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, दिज लेटर प्लूरल है, तो इसमें क्या करोगे, हाव प्लस बीन, हाबिन उसमें हो गया। हाबिन के बाद उसमें देखा, उसमें जो राइट का भीतरी क्या है, वो रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न बाय, रिटर्न बाय उसमें, ठीक है, रिटर्न बाय उसमें क्या हो जाएगा, पार्थ, पार्थ, ठीक है, समझ आएगा देन। हाँ, यहाँ पे और बताऊंगी नहीं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही। ये देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसी के बाद उसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में होने से उसमें क्या है, यही ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करो, मान, और इसी ये जो उसमें जहाँ पे प्रीपोजिशन लग गया ना, वो वेस्ट बन गया है, क्योंकि उसी को लास्ट में जैसे ही ऐसे उतारो, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में उसमें काम नहीं करता है। देखो, तो उसमें क्या होगा, द स्टैचू, द उसमें क्या आ गया, स्टैचू, ठीक है, द स्टैचू हो गया। उसी के बाद देखो, द स्टैचू हमारा सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, तो स्टैचूस में क्या सिंगुलर प्लस सिंगुलर है, तो इसलिए क्या करोगे, हाज, उसी के साथ बीन, ठीक है, हाज बीन हो गया। और उसी का भीतरी क्या है, ब्रोड का भीतरी है बेटा, ब्रोड, ठीक है, ब्रोड हो गया, बाय, ठीक है, ब्रोड बाय हो गया। और बचा क्या रे, ब्रोड बाय है, उसमें सर ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, अभी ऑब्जेक्ट के रूप में उसमें क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। तो क्या आगा, देम, उसी के बाद क्या आगा, फ्रॉम कलकत्ता, ठीक है, समझ आया होगा, ठीक है। देन देखो, हाँ, दे ब्रोड टॉय, ये सब्जेक्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे याद रखना बेटा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है ना, वो एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। ये ये आजकल मॉडर्न, ये है मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है ना, यहाँ पे नहीं होता। जब उसमें ओल्ड इंग्लिश पढ़ोगे, ओल्ड इंग्लिश में है, उसमें याद नहीं, और एक राइटर उसमें थे कि उसमें बताया है कि उसी का उसमें फॉलो किया जाता है, बट उसमें हम मॉडर्न इंग्लिश में ना बेटा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ना रूल नहीं है, उसी का एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस नहीं है, ठीक है, वो चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें बेटा, V2, और इसमें क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, हाँ। ये उसमें क्या है, सिंपल पास्ट है। देखो आठ टाइम तुम्हारा सब टेंस भी कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल पास्ट का मैं क्या करता हूँ ना, तुमको पहले सब्जेक्ट बता देता हूँ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे है, एक्टिव वॉइस में, जो टेंस में। उसी के बाद पासिव वॉइस करूँगी, तो उसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, याद रखना है इसमें, हेल्पिंग वर्ब उसमें बेटा वाज और अयार, वाज अयार, प्लस उसमें क्या होगा, V3, प्लस उसमें क्या हो गया, बाय, सेम चीज़ बेटा, एक सपोज प्रेजेंट जिसी को समझ आया गया ना, वो सब कर पाएगा, ठीक है। उसी के बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये पासिव में, पी फॉर पासिव, तो लिखूंगी टॉयज, ठीक है। ये टॉयज देखा रे बेटा, सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल है, तो उसमें क्या करोगे, अयार, V3 क्या है, ब्रोड का उसमें V3, सर उसमें ब्रोड का उसमें तो V3 ही ब्रोड है, और क्या कुछ भी तो नहीं है ना, तो ब्रोड उसमें है, लिख देते हैं इसमें, ठीक है, ब्रोड बोले बोट, बोट, ठीक है। सर ये चीज़ है, उसी के बाद जो है बाय है, सारा बाय को बाय उतार दिए। उसी के बाद उसमें सब्जेक्ट कौन है,
दे का क्या होगा, देम। ठीक है, हो गया। हम्म, ये कहाँ पे है, सेम चीज़ है। यहाँ पे बोला है, ये हो गया सब्जेक्ट, वाज। सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या है, वाज या रहे, जैसे है ब्लोइंग द हॉर्न। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बिफोर हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का मतलब ये कहाँ पे है, पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ, याद रख दो। सब्जेक्ट, उसमें ठीक है, वाज और यार प्लस भी फोर, उसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसमें ये भी जो है बेटा, इसमें एक्टिव में है। पासिव का उसी का क्या है, सेम चीज़ बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है सर, वाज और यार। ठीक है, और उसी के साथ उसमें क्या है, जो बीइंग है, बीइंग है, भूलना मत है। ठीक है, प्लस उसमें क्या है, उसी के साथ उसमें भी थ्री है, याद रखना है, सेम चीज़ बेटा उसमें उतारोगे। ठीक है, बीइंग उसमें बाय, उसमें क्या हो गया सर, जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसी का उसमें लिख देता हूँ। क्या लिखूंगी रे बेटा, ब्लोइंग द हॉर्न लिखूंगी, क्या द हॉर्न, जो द हॉर्न तो लिख दिया। ये सर उसमें क्या है, सिंगुलर है, द हॉर्न तो उसमें सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इसमें क्या यूज करके सर, वाज यूज कर दो, काम खत्म है। उसी के साथ उसमें क्या आएगा, बीइंग आएगा। ठीक है, बीइंग हो गया, और बचा क्या है बेटे, बीइंग तो हो गया, भीतरी है। जो ब्लो ब्लू, उसमें क्या आएगा, ब्लोन, याद रखना है, ब्लो ब्लू ब्लोन है। ठीक है, ब्लोन हो गया। उसी के बाद क्या बचा रे बेटे, बाय। उसी के बाद सब्जेक्ट कौन है सर, कुछ नहीं है, जो दो ड्राइवर है ना, दो ड्राइवर है ना, लेके तो उसमें काम खत्म। ठीक है, समझ आए। यहाँ पे बेटे देखो, यहाँ पे क्या आया है, अभी इसमें आया है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आया, नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा सर, करोगे कैसे, अरे कुछ नहीं बेटे, नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम है। ठीक है, बट ये सर उसमें कहाँ पे है, यहाँ पे याद रखना है, ये जो हमारा है आर दिया, मतलब उसमें पास्ट में है। कहाँ पे, कि सर पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। याद रखना है, जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, बट उसमें क्या क्या नेगेटिव सेंस दिया है, तो चिंता मत करो, याद रखना है। यहाँ पे क्या करोगे, पहले उसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को उसमें देखो, जब नेगेटिव सॉरी इंटरोगेटिव आएगा, तो उसमें क्या करोगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को, पहले इसमें क्या लिखोगे सर, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आपके बात माना, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और उसमें ये हमारा उसमें वर्ब है, और ये हमारा उसमें बेटा ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट को क्या करूँगी, सब्जेक्ट के रूप में काम करूँगी। ठीक है, याद रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, मुझको भी सब्जेक्ट के रूप में काम करना उसी का, तो इधर मैं बेटा लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सर हो गया है। ऑब्जेक्ट जब भी हो गया, उसी के बाद याद रखना है, हमारा क्या यूज किया जाएगा बेटा, बीइंग। क्योंकि इसमें तुमको पता है, जैसे उसमें कॉन्टिन्यूस का क्या है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे उसमें क्या कर रही थी, यूज कर रही थी, क्या कर रही थी, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब उसमें जैसे यूज कर रही थी, उसी का भी सेंस सेम है। बीइंग हो गया। यहाँ पे और कुछ डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो बोलना है। ठीक है, उसी के साथ हमारा इसमें जो भी थ्री फॉर्म है। ठीक है, उसी के बाद जैसे उसमें बाय को यूज कर रही थी बेटा, बाय को यूज करो। ठीक है, उसी के बाद सब्जेक्ट है, सेम चीज़ है, कुछ बदला नहीं है, कुछ बदला नहीं है। ये उसमें बेटा याद रखना, ये पासिव में है, बट ये क्या है, तुम्हारा एक्टिव में था ये, है। हाँ, देखो, हेल्पिंग वर्ब उसमें सर ओआर है, हेल्पिंग वर्ब आप ओआर लिख दीजिए। ठीक है, ओआर हो गया। उसी के बाद जो स्टोन, टर्म्स हो गया। ठीक है, उसी के बाद क्या लिखे, अब बीइंग है, बीइंग है। जो थ्रो का भी थ्री क्या है, याद रखना, थ्रो, थ्रू, थ्रन, उसमें क्या है, थ्रन। ठीक है, थ्रन हो गया। उसी के बाद क्या लिखोगे, बाय। सब्जेक्ट कौन है, द बॉय, द बॉय। ठीक है, हो गया। डाउट है, डाउट नहीं होगा, अच्छा से बताइए, है ना। देखो, यहाँ पे बोला है साल वी हेल्प हर, ये कहाँ पे है
सर ये भी सेम चीज़ है। ये हमारा उसमें सिंपल में है। कौन सा सिंपल है? फ्यूचर सिंपल का उसमें सर इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो क्वेश्चन मार्क। तो उसमें भी ये क्या है, ये बेटा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसमें क्या है, ये बेटा उसी का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और उसी के बाद इसमें क्या सब्जेक्ट है, उसी के बाद उसमें क्या V1 है, उसी के बाद इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे बना। जब उसी का मैं क्या करूँ, एक्टिव में है, पैसिव बनाऊँ, सर सेम चीज़ है। जो हमारा उसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है और उसी के बाद उसमें क्या करोगे सर, उसमें कुछ नहीं है। जो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये वाला उसमें क्या है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी सर हो गया है और यहाँ पे याद रखना है और उसी के साथ उसमें क्या यूज करोगे अरे बेटे, बी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? बी। सर बी हो गया, उसी के साथ उसमें V3 यूज करोगे। ठीक है, बाय, सेम चीज़ है। उसी के बाद हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पी फॉर पास। ठीक है, देन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है सर, उसमें साल है। साल का उसमें क्या करोगे, विल करोगे। क्या करोगे, उसमें विल करोगे। ठीक है, विल हो गया, विल इसमें क्यों दे रही, ठीक है विल। उसी के बाद इसमें क्या करोगे, ये जो हर है और उसमें क्या होगा, सी के रूप में काम किया है, ये कुछ नहीं है। इसमें क्या हो गया, हर जो है उसी का सब्जेक्ट के रूप में जब काम करेगा उसमें क्या सी होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता तो हर होगा। सर ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसी के बाद इसमें क्या करें, बी और हेल्प का उसमें V3 क्या है, हेल्प। ठीक है, ठीक है, हेल्प हो गया। उसी के बाद बाय हो गया। वी का उसमें क्या होगा, ओस होगा। वी का क्या होगा, ओस होगा। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर रॉय विल हैव टॉट दिस क्लास। ये कहाँ पे है सर, ये चीज़ आपको याद है? ये हमारा उसमें कहाँ पे है कि हमारा फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट में है। ठीक है, उसी का उसमें सब स्ट्रक्चर बताऊँ, बता देता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट, उसी के बाद इसमें क्या है, साल, विल, ठीक है, प्लस हैव, ठीक है, उसी के बाद उसमें क्या V3, उसी के बाद ऑब्जेक्ट है। समझ आया है? देन ये कहाँ पे रे बेटे, एक्टिव वॉइस में है रे बेटे। ठीक है सर, एक्टिव वॉइस में है तो उसी को मुझको क्या करना है सर, पासिव में आप चेंज कीजिए। ठीक है, पासिव में जब चेंज करूँगी तो उसमें क्या होगा, ये जो सर ऑब्जेक्ट वाला तो ऑलरेडी आप बताए थे ना, बार बार क्यों बता रही हैं सर? ऑब्जेक्ट उसमें क्या सब्जेक्ट का काम किया है सर। ठीक है, उसी के बाद हम क्या करे हैं कि उसी का जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सर लिख दो। ठीक है, लिख दूंगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसी के साथ उसमें याद रखना है सर, हैव है। हाँ, आप सर एक बात बताइए थे, क्या बताए थे रे बेटे, कि जब उसमें क्या होगा, परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो कि उसमें पास्ट परफेक्ट हो, तब यहाँ पे ये चीज़ को मत भूलना। क्या भूलना है सर, बीन है। सर बीन को, हाँ ठीक है, बीन को लिख दिए। उसी के बाद क्या करोगे रे बेटे, V3 सर कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी है? नहीं होगा, मैं भी। ठीक है, होगा तो बोलना है। ठीक है, बाय, उसी के बाद क्या है सर, सब्जेक्ट है। यहाँ पे दिक्कत परेशानी का चीज़ है क्या? नहीं सर। ठीक है, अभी लिख दो दिस क्लास। ठीक है, दिस क्लास हो गया। सर ये दिस क्लास है, ये हमारा सिंगुलर की प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, उसमें सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, दिस क्लास। ठीक है, इसमें क्या करोगे सर, यहाँ पे है ना आपको विल लिखना पड़ेगा। क्या है, विल है। विल के साथ लिख दिया है सर हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, उसी के बाद उसमें क्या करो, हैव लिखो, बीन लिखो, V3। सर V3 तो ऑलरेडी दिया है। ठीक है, ठीक है, डॉट है। उसी के बाद उसमें क्या लिखो सर, कुछ नहीं रे बेटे। उसी के साथ उसमें क्या लिखो, बाय लिखो। सर बाय भी लिख दिया है। और क्या है सर, मिस्टर कपूर लिख दिया, मिस्टर कपूर की मिस्टर राय। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक, समझ आया। देखो यहाँ पे क्या है, उसमें देखो, ओ यार, डिड यू कीप दिस कीप द पेन। ये कहाँ पे रहे बेटे,
याद रखोगे सर इंटरोगेटिव में है, सर इंटरोगेटिव है, बट ये जो चीज़ को मैं देखने से हमको क्या महसूस हो रही है, सर ये तो इंटरोगेटिव में है, हमारा उसमें क्या है इंटरोगेटिव का उसमें क्या है डिड दिया, जैसे उसमें क्या यू डिड, सपोज मैं करता यू डिड कीप, तब ये इसमें क्या हो गया, मुझको उसमें जब पढ़ा है कि इसमें ये चीज़ आ गया, ये सारा उसमें क्या है पास्ट का है, इसमें क्या है जो पास्ट का स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट के जैसे उसमें दिखाई दे रही है, बट उसमें क्या है एक क्वेश्चन मार्क पूछ रही, तो सेम चीज़ लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है कि देखो पहले उसमें क्या है ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट सा लिख दूंगी उस ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट लिखोगे क्यों, पहले उसमें यहाँ पे रखना है जो ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है ना, पहले डब्ल्यू एच वर्ड को ही उतारो, उसका स्ट्रक्चर पता है नहीं, पहले आंसर भी लिख दे दो डायरेक्ट, पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया ना उसी को पहले उतारो, जब आएगा डब्ल्यू एच वर्ड पहले क्या करो, ठीक है पहले उतार दो, उसमें क्या है सर ओ आर, ओ आर, ठीक है ओ आर में वही कोई दिक्कत है परेशानी नहीं है, ठीक है ओ आर है, तो यहाँ पे जब लिखा है में ओ आर है बोला, यहाँ पे जो बेटा दो पेन है, ये दो पेन जो उसमें सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए ऐसा कुछ नहीं है वाज, वाज है, उसी के बाद क्या हो गया ये सा डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, नहीं पहले बता देता हूँ एक बार नहीं, तुमको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सब किसी को दिक्कत परेशानी आ जाएगा तो नहीं रे, दिक्कत परेशानी आ जाएगा तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ देखो जब उसमें क्या है क्वेश्चन मार्क में आएगा तो क्या कैसे यूज करोगे, ठीक है उसमें कुछ नहीं है कि सर उसमें डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लिख दूंगी, ठीक है सर डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया, उसी के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को लिख दूंगी, अरे ये पेन थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ये पेन अच्छा नहीं लगा, ये इसी को लिखते, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गया सर, उसी के बाद क्या लिखोगे बताओ, हाँ बता देते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब गया, ठीक है डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसी के बाद हमको क्या चाहिए, अरे कुछ नहीं चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यार ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है ऑब्जेक्ट लिख ही दिया, उसी के बाद ऑब्जेक्ट भी हो गया ख़त्म, उसी के बाद क्या करोगे इसी का भी थ्री फॉर, सर भी थ्री भी लिख दिए, उसी के बाद क्या करो बाय है उसमें जो बैठे सब्जेक्ट है, सेम चीज़ है ये एक्टिव में, सॉरी पासिव में, उसे क्या करना पासिव में लिखना, पी फॉर पासिव, हाँ यहाँ पे देखो क्या बोला है, पहले उसमें क्या लिखोगे ओ यार, ओ यार, ठीक है हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा वाज होगा, सर वाज क्यों हुआ यहाँ पे ना जो ऑब्जेक्ट है ना सिंगुलर है, तो दो पेन, ठीक है दो पेन इसी सिंगुलर दो पेन हो गया, दो पेन के बाद उसी का कीप का उसमें भीतरी फॉर्म क्या है केप्ट, सर केप्ट हो गया भीतरी फॉर्म, ठीक है उसी के बाद क्या है बाय, और उसी के बाद उसमें क्या था सब्जेक्ट कौन है यू, ठीक है हाँ कोई डाउट परेशानी हो रही है क्या रे बेटे, हैं ठीक है डाउट नहीं होगा, ठीक है अभी यहाँ पे तो सेम चीज़ है बट उसमें क्या है नेगेटिव सेंस है, कुछ नहीं सेम चीज़ है, ठीक है जो सेम जैसे बेटा लिखे थे ना ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे उसमें कोई घबराने का कोई चीज़, देखो पहले उसमें डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखा उसमें वाई, ठीक है सर वाई हो गया, जो देखो उसमें ये तो उसमें सब्जेक्ट है नॉट है, पहले ये इसमें क्या मी, जो मी देखा क्या देखा मी, ठीक है इसी के लिए हम क्या यूज करेंगे कुछ नहीं, सर वाज यूज कर दो वाज आई, ठीक है वाई वाज आई, क्या है वाज आई क्या वाई वाज आई, उसी के साथ क्या यूज करो नॉट, ठीक है नॉट, उसी के बाद तो नॉट हो गया, ये जो टेल का उसमें भीतरी फॉर्म क्या है टोल्ड, टोल्ड उसी के बाद उसमें क्या है टोल्ड हो गया, उसी के बाद ये जो दिस दिया है क्या है दिस है, टोल्ड इसमें क्या का दिस बाय क्या बचा वही, सेम है हाँ, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे बेटा थोड़ा उसमें ना गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा सर, जब डब्ल्यू एच वाच सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड आ रही थी उसको हम कर रही थी, बट उसमें याद रखना दो उसमें वर्ड कौन है, एक है हु महाशय,
एक है हु। सपोज ये जब भी इसमें क्या होगा क्वेश्चन बनेगा तब उसमें क्या लिखोगे? यहाँ पे उसी के जगह पर क्या लिखोगे? कुछ नहीं सर, उसमें वो बाय और होम लिखना। ठीक है? जो बाय दिया हु का उसमें क्या लिखोगे? होम। ठीक है? ये चीज़ मतलब उसी को से स्टार्टिंग करना, जैसे लिख रहे सेम लिखोगे। जैसे क्या है? बाय। ठीक है? उसी के बदले में बाय होम। ठीक है? बाय होम हो गया। तो उसी को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? यहाँ पे जो देखा किड्स है, किड्स आर प्लूरल है। ठीक है? जो उसमें किड्स उसमें क्या है? किड, हाँ, किड से प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या यूज़ करेंगे? आर। ठीक है? उसमें क्या आ गया? आर। उसमें क्या होगा? आर। ठीक है? इसी का क्या आ गया? आर। उसी के बाद इसमें क्या लिखा हो? किड, किड्स। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? नॉट। उसी के बाद इसमें क्या होगा? लव का क्या होगा? लव्ड। यहाँ पे थोड़ा इसमें याद रखना है स्ट्रक्चर, इतना है। हुँ, और उसी के बाद क्या आया रे? उसमें बोला यू मोस्ट आस्क योर पेरेंट्स। हाँ, यहाँ पे क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब होने से इसमें क्या यूज़ करके बता दूँगी। यहाँ पे क्या कुछ नहीं बेटा, जैसे को वैसे हैं। मॉडल वर्ब में इसमें आने से क्या यूज़ करोगे? बी। ठीक है? क्या यूज़ करोगे? बी। और सेम को सेम चीज़ उतारो, सेम को सेम चीज़ उतारो और कुछ नहीं। आस्क हो गया योर। पहले क्या लिखोगे? योर। हमको उसमें पहले देखना ऑब्जेक्ट कौन है ना, योर। ठीक है? योर। योर हो गया। ये उसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है? मीन्स क्या है? क्या लिखा रे? सही तो लिखा। मेरे योर ने यू आर, योर। योर उसमें नहीं होगा, ये पोजीशन यू आर। ओके? यू आर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। ये तो सही लिखा है। ओके? ये थोड़ा देख, यू आर, योर, आर, योर के साथ उसमें नहीं, यू आर पेरेंट्स, ये नहीं, योर पेरेंट्स। ठीक है? योर पेरेंट्स, यू आर पेरेंट्स, यू आर। ठीक है? यहाँ पे इसमें क्या? यू आर। इसमें ठीक है, यू आर। इसमें क्या यूज करना? पेरेंट। ठीक है? यू आर पेरेंट्स। ठीक है? यू आर पेरेंट्स मस्ट बी, मस्ट बी। क्या आ गया? मस्ट बी आस्क्ड। आज का भीतरी इसमें क्या है? आस्क्ड बाय, ये आ गया यू। हाँ, सेम चीज़ है, दिया है। तो यहाँ पे मुझको लिखना क्या है? उसमें मुझको लिखना क्या है कि यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है? क्या लिखोगे? जो एक्सरसाइज दिया है ना, यहाँ पे क्या एक्सरसाइजिंग होगा? क्या होगा? एक्सरसाइजिंग। ठीक है? उसमें क्या एक्सरसाइज और उसमें ठीक है, यहाँ पे याद रखना है जो मोस्ट बेटे में मोस्ट ना 100% है। बट यहाँ पे उसमें याद रखोगे कि उसमें शायद इच्छा है तो करेगा, नहीं तो करेगा। तो इसमें मोस्ट को उसमें क्या करोगे? शुड लिखोगे। जस्ट इसमें बोला चिल्ड्रेन में मोस्ट एक्सरसाइज डेली। जब कोई तुमको उसमें क्या करे कि तुमको उसमें क्या बोल सकते हैं कि ये चीज़ करना है। यहाँ पे जो मोस्ट के लिए इसमें क्या यूज कर दोगे? उसमें शुड यूज करोगे। क्या यूज करोगे? शुड यूज कर दोगे। तो इसलिए में क्या होगा? शुड बी। ओके? शुड बी। उसी का उसमें क्या होगा? शुड बी डन। करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा? डन। डन बाय चिल्ड्रेन डेली। डेली।
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, बट कैन आई यूज योर टॉवेल। जब ये चीज़ आया है और स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये तो चीज़ आया है बट उसमें हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो वो चीज़ को उसमें क्या करो, देखो उसमें ये सर उसमें हमारा जो क्यान है, याद रखना है क्यान भी उसमें क्या है, खुद उसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब है और खुद उसमें क्या मेन वर्ब के रूप में काम करता है, ठीक है। तब हेल्पिंग वर्ब को उसमें कभी छेड़खानी उसमें करना नहीं है, जैसे है उसमें पहले ऐसे लिखो, उसमें क्या लिखो क्यान, ठीक है, क्यान हो गया। उसी के बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन है, क्यान योर, क्यान योर ये ठीक है हो गया, क्यान योर टॉवेल, डायरेक्ट लिख दो क्यान योर टॉवेल, ठीक है। ये हो गया उसमें हेल्पिंग वर्ब है उसी का, जो क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में था, तो ठीक है कैन योर टॉवेल, ठीक है। और उसी के बाद कैन योर टॉवेल बी यूज का उसमें क्या करोगे, कैन इसमें यूज बी, टॉवेल बी यूज्ड, यूज का भीतरी फॉर्म क्या यूज्ड बाय मी, आई का क्या होगा मी, ठीक है। नो बड़ी का उसमें क्या आगा, ये सपोज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो याद रखना एनी बड़ी। हाँ, तो यहाँ पे हमारा उसमें ऑब्जेक्ट कौन है, योर बैग, सर योर बैग है, ठीक है। योर बैग ठीक हो गया, ये उसमें ऑब्जेक्ट हो गया, सर ऑब्जेक्ट तो हो गया है, उसी को हेल्पिंग वर्ब चाहिए सर। योर बैग तुम्हारा बैग है तो उसमें क्या आगा सिंगुलर है, तो उसमें क्या वाज, ठीक है। बट सर नेगेटिव दिया है ना, और नो बड़ी की जगह पर उसमें नेगेटिव है, उसी को तो एनीबॉडी लिखूंगी बट उसी का है नॉट। नॉट क्यों लिखा, क्योंकि मैं एनीबॉडी उसी का पॉजिटिव सेंस को लिख दिया और नॉट को इधर लिख दिया, ठीक है नॉट। उसी के बाद क्या टॉच का भीतरी क्या है, टॉच का उसमें टॉस्ट, टॉच का उसमें भीतरी ऑलरेडी भी दिया है, उतार दो टॉस्ट बाय, ठीक है। यहाँ पे तो नॉट हो गया और उसी को पॉजिटिव में क्या लिखूंगी एनीबॉडी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, इज नॉट सी कुक्ड कुकिंग इट। यहाँ पे जब देखा है ये नेगेटिव है और उसमें क्या है इंटरोगेटिव में पूछा है, नेगेटिव में है बट उसमें हमको क्या पूछा है इंटरोगेटिव में पूछा है, कुछ नहीं सर उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब से पूछा है, कुछ नहीं हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो। हाँ, उसमें क्या लिखेंगे सर जैसे है उसमें क्या है इज नॉट, ठीक है। और उसी का ऑब्जेक्ट जो है कौन है ईट है, ईट को उसमें क्या करूँगी इधर लिखूँगी, ठीक है। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले से जैसे था ऐसे है, ईट हो गया। और ईट के साथ उसमें चाहिए बट उसमें हमको साथ तो भीतरी चाहिए ना पासिव का मतलब, ये यहाँ पे बीइंग लिख दूंगी, क्यों, इनको ऑलरेडी पता है, जिसी का थोड़ा फंडामेंटल क्लियर है वो उसमें हो गया पता, बीइंग। कुक का उसमें क्या आ गया कुक्ड बाय, और सी का उसमें क्या हो जाएगा हर, ठीक है हर। देन और एक कर देते थे तो सही हो जाएगा, देखो टॉम डज नॉट लव क्या है जेरी, ठीक है, जो उसमें आता है उसमें कार्टून में जो देखा है, ठीक है। तो उसमें क्या है जेरी, उसमें क्या आ गया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मुझको पहले इसमें क्या करना सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा जेरी, ठीक है। और उसमें एक है तो इज है, क्योंकि उसमें कहाँ पे है प्रेजेंट सिंपल का, उसमें बोला है प्रेजेंट सिंपल का बट नेगेटिव में इज है, ठीक है। नॉट है, और उसी के बाद वर्ब, ठीक है, वर्ब का उसमें क्या भीतरी है, तो क्या कहा लव्ड, ठीक है लव्ड बाय, ये क्या का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाने से टर्म, ठीक है। आई होप ये जो 20 किया ना 20 को 20 में समझ आया होगा, ठीक है। सपोज कोई डाउट है परेशानी है तो उसमें बोल देना रे बेटे, ठीक है। ठीक है, इतना में रखते हैं, बाय, नेक्स्ट क्लास।